हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो पिछले चैप्टर में जो हम लोग रिसोर्सेज के बारे में पढ़े हैं तो उसी को विस्तार से क्या हो रहा है, अलग अलग रिसोर्सेज के बारे में क्या है विस्तार से इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। आइए शुरू करते हैं। कह रहा है इन ए स्मॉल विलेज इन तंजानिया अफ्रीका माम्बा गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर. शी हैज़ टू वॉक ए लॉन्ग वे एंड रिटर्न्स आफ्टर few hours. She then helps her mother in the house and joins her brother in taking care of the goats. कह रहा है एक छोटा सा गांव है तंजानिया में, ठीक है। वहाँ की एक बच्ची है जिसका नाम क्या है, माम्बा है। वो क्या करती है, सवेरे उठती है और उसको काफ़ी दूर जाना पड़ता है पानी को पीने के पानी को लाने के लिए क्या करना पड़ता है, काफ़ी दूर जाना पड़ता है। फिर क्या करती है, वो जब वापस आती है तो अपनी माँ का मदद करती है काम में। फिर अपने भाई को भी क्या करती है, ज्वाइन करती है, अब उसका भी मदद करती है बकरियों का देखभाल करने में, ठीक है। और क्या करती है, उनका जो परिवार होता है वो क्या करता है, उनके पास छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है जिस पे क्या करते हैं वो लोग रहते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, मेम्बा के फादर जो हैं वो क्या करते हैं, इसमें बार्ली उगाने का काम करते हैं। जो छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है उस पर क्या करते हैं, ये बार्ली उगाते हैं, ठीक है। और कभी कभी मकई भी उगाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ये जितना उगा पाते हैं इनसे क्या होता है, उनका खर्चा साल भर का नहीं चल पाता है, ठीक है। और दूसरे पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, फिर एक स्टोरी है। पीटर जो है वो क्या करता है, कह रहा है इन द हार्ट ऑफ द शीप रियरिंग रीजन इन द न्यूजीलैंड। पीटर क्या करता है, न्यूजीलैंड में रहता है जहाँ पे उसके परिवार क्या करते हैं, ये जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे भेड़ों को काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाला जाता है। और उनका परिवार क्या करता है, एक ऊल प्रोसेसिंग फैक्ट्री, मतलब ऊन बनाने का एक उनका फैक्ट्री है, ठीक है। और जब वो लौटते हैं स्कूल से तो पीटर देखता है कि उसके अंकल जो हैं वो क्या करते हैं, भेड़ का देखभाल कर रहे होते हैं। और वो क्या करते हैं, उनका जो घर है वो क्या करता है, वो क्या काफ़ी बड़ा मैदान है जो जहाँ पे क्या करते हैं वो सीप को रखते हैं, वो क्या है काफ़ी ग्रीनरी है, मतलब हरा भरा मैदान है, ठीक है। और उसके चारों तरफ क्या है कि दूर में पहाड़ियाँ हैं। और ये जो है साइंटिफिक वे से जो है आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं अपने फैक्ट्रीज में। और पीटर क्या करता है, वेजिटेबल्स, पीटर्स का फैमिली वेजिटेबल्स भी उगाता है और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करता है। तो कह रहा है मेम्बा और पीटर क्या करते हैं, दो अलग अलग जगह पे रहते हैं वर्ल्ड के, जहाँ पे क्या है अलग अलग तरीका का ज़िंदगी जीने का तरीका है। और ये जो डिफरेंस होता है ये क्या होता है, वहाँ के मिट्टी के कारण हो रहा है, लैंड के कारण हो रहा है, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी, द एबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इन द मेन रीजन प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। अब हम लोग विस्तार से समझते हैं। तो यहाँ पे दो स्टोरी दिया गया है, ठीक है ना। मेम्बा एक बच्ची है जो क्या करती है, तंजानिया में रहती है। उनका परिवार क्या करता है, वो लोग काफ़ी गरीब है, उनको पानी के लिए भी काफ़ी दूर जाना पड़ता है। जब वो वहाँ से वापस आती है तो वो अपनी माँ की मदद करती है, अपने भाई को क्या करती है, अपने भाई का मदद करती है बकरी चराने में। और उनके पास क्या है, छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है जिसपे वो लोग क्या होता है, बार्ली उगाते हैं, मेज उगाते हैं, जिनसे उनका साल भर का खर्चा नहीं चल पाता है। दूसरी कहानी में बोला गया है कि पीटर नाम का एक लड़का है जो क्या होता है कि न्यूजीलैंड में रहता है और न्यूजीलैंड के वैसे क्षेत्र में रहता है जहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा संख्या में भेड़ों को पाला जाता है। तो उनका खुद का ऊन बनाने का एक फैक्ट्री है, ठीक है। और कह रहा है कि जब वो स्कूल से आते हैं तो क्या होता है, उसके अंकल भेड़ का देखभाल करते हैं और उसका जो जहाँ पे भेड़ को रखता है वो काफ़ी हरा भरा है और उसके चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और वो स्कूल भी जाता है, तो ये सारा चीज़ उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। और उसके परिवार क्या करते थे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स भी उगाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों जो तंजानिया है और न्यूजीलैंड, ये क्या होता है कि ये दोनों के लाइफ में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पीटर एक लग्जरियस लाइफ जीता है, स्कूल जाता है, और मेम्बा कह रही है कि क्या काफ़ी स्ट्रगल है, मतलब क्या होता है रोज़मर्रा का ज़िंदगी भी बहुत मुश्किल से वो चला पा रही है, ठीक है। उसका बचपना काम काज करने में ही बीत रहा है। तो ये इसी कारण से हो रहा है क्योंकि क्या हो रहा है, अलग अलग जगह पे क्या होता है कि मिट्टियाँ अलग होती हैं, पानी का क्या होता है, पानी कहीं पे अवेलेबल बहुत इजीली हो जाता है, कहीं पर बहुत क्या होता है दूर दराज एरिया जाना पड़ता है हमको पानी के खोज में। फिर क्या होता है कि मिट्टी के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, वेजिटेशन होता है, वहाँ पे जो जानवर पशु पाए जाते हैं वो होता है। और मेन जो टेक्नोलॉजी जहाँ पे जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होता है, उतना ही लग्जरियस लाइफ जीते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पे है लैंड। लैंड इज अमॉन्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। कह रहा है कि लैंड जो है ये क्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज क्या होता है, हर वो चीज़ जो क्या करता है हमारे
हमारे ज़रूरत को पूरा करता है, उसी को हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं। तो ये हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो कह रहा है कि लैंड क्या है कि एक नेचुरल रिसोर्सेज है जो क्या करता है, अप्रॉक्स 30% जो है एरिया क्या करता है अर्थ का वो कवर करता है। लैंड क्या करता है, 30% हिस्सा जो है पृथ्वी का वो क्या है, लैंड ही है। और क्या कह रहा है कि जो भी एंड द ऑल पार्ट्स स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल, कह रहा है कि इसका सारा भाग जो है वो क्या होता है, रहने योग्य नहीं है। मतलब 30% जो लैंड है अर्थ पे उसका भी सारा का सारा हिस्सा जो है वो क्या होता है, रहने योग्य नहीं है, वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। कह रहा है जो इस तरह का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो पूरे वर्ल्ड में जो है ये वेरिड कैरेक्टरिस्टिक के कारण होता है। मतलब क्या होता है, हर जगह एक समान क्या होता है पॉपुलेशन नहीं है। इसका वजह क्या क्या है, ठीक है ना, रग्ड टोपोग्राफी, मतलब क्या होता है उबड़ खाबड़। कहीं का जमीन क्या होता है बहुत ज़्यादा समतल होता है और कहीं का क्या होता है उबड़ खाबड़ होता है। तो लोग क्या होता है समतल जगह में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे घर बनाना, चलना फिरना, रोड बनाना, खेलना, स्कूल बनाना, ये सब चीज़ खेती बाड़ी करना काफ़ी आसान होता है। ठीक है। अब कह रहा है कहीं पर क्या होता है स्टीप स्लोप्स है, मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पहाड़ी है तो लोग क्या होता है पहाड़ी क्षेत्र में भी कम बसते हैं, वहाँ पर भी पॉपुलेशन क्या होता है क्योंकि लाइफ काफ़ी क्या होता है वहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है, लोगों को जीने के लिए क्या होता है काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है। दूसरा क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्र में भी लोग कम रहते हैं। लो लाइंग एरियाज, अब कह रहा है कि जहाँ पर क्या होता है कि बारिश आने के बाद बाढ़ आ जाता है या हमेशा पानी से भरा रहता है तो वैसे क्षेत्र में भी लोग क्या होता है कि ज़्यादा नहीं रहना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है आबादी कम होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। डेजर्ट एरियाज, थिक फॉरेस्टेड एरियाज आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड। अब कह रहा है कि जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, डेजर्ट वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भी क्या होता है कि पॉपुलेशन बहुत कम होता है। और क्या कह रहा है कि जहाँ जंगल होता है तो कोई लोग क्या होता है जंगल में रहना पसंद करेंगे क्योंकि वहाँ पे आधुनिक जो सुख सुविधा है वो हमें नहीं मिल पाएगा, इसलिए क्या होता है जंगल में भी बहुत कम ही लोग रहते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है स्पार्सली पॉपुलेटेड होता है। ठीक है, या तो बहुत सारा ऐसा जगह होता है जहाँ पर बिल्कुल भी लोग नहीं रहते हैं। कह रहा है प्लेस एंड रिवर्स वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। कह रहा है कि जो समतल जमीन है, जो प्लेन्स होता है वो क्या करता है सुटेबल होता है, मतलब वहाँ पे इंसान रहना पसंद करते हैं क्योंकि इंसान को वहाँ पर क्या होता है इजीली पानी मिल जाता है, वाटर अवेलेबल रहता है, और वाटर जब अवेलेबल रहेगा और प्लेन्स में क्या करते हैं वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है हेंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। तो कह रहा है कि ऐसा क्षेत्र जो क्या होता है प्लेन्स होता है तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन होता है वर्ल्ड का वो प्लेन्स में ही रहना पसंद करता है। तो ये जो प्लेन्स वाले रीजन होते हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। इसका वजह होता है क्योंकि वहाँ पे लाइफ क्या होता है ईजी होता है, पानी अवेलेबल होता है। ठीक है, वहाँ पर लोग एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है, रोड्स कंस्ट्रक्शन, ये सारा चीज़ वहाँ पर क्या होता है आसान होता है, इसलिए लोग वहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। अब लैंड यूज, अब जो लैंड है उसका क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है इसको हम लोग देखेंगे। तो लैंड का इस्तेमाल हम लोग एग्रीकल्चर में करते हैं, फॉरेस्ट्री में करते हैं, माइनिंग, बिल्डिंग, हाउसेस, रोड, सेटिंग अप इंडस्ट्री। अब कह रहा है कि जो लैंड्स का हम लोग यूज करते हैं एग्रीकल्चर, मतलब खेती बाड़ी करने के लिए हमको लैंड का जरूरत पड़ता है। ठीक है ना, तो जमीन का जरूरत पड़ता है। दूसरा कह रहा है कि जंगल उगाने के लिए भी क्या होता है, जंगल भी कहाँ होते हैं जो फॉरेस्ट होते हैं उसके लिए भी क्या होता है लैंड का जरूरत पड़ता है। तीसरा कह रहा है कि माइनिंग, हम लोग जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, आयरन ओर एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जो भी चीज़ क्या करते हैं उसके लिए भी क्या चाहिए हमको लैंड चाहिए। तीसरा कह रहा है कि घर वर भी अगर हम बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, इंडस्ट्रीज बनाएंगे, ठीक है ना, तो उसके लिए भी हमको लैंड का ज़रूरत पड़ता है। तो लैंड का रिक्वायरमेंट मस्ट है इन सारी चीज़ों के लिए। कह रहा है कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच द मेंबर्स। अब कह रहा है कि इसमें एक आपको होमवर्क दिया गया है कि मेंबर्स और पीटर का फैमिली लैंड का कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग स्टोरी में देख चुके हैं। अब इसका आप क्या होगा शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि लैंड जो है वो डिटरमाइंड करता है कुछ फिजिकल फैक्टर्स है जिससे क्या होता है लैंड का यूज क्या करता है डिटरमाइन हम लोग करते हैं। पहला है टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड एबिलिटी ऑफ वाटर। अब कह रहा है कि टोपोग्राफी मतलब क्या होता है कि अगर जहाँ का जमीन क्या होगा समतल होगा, लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। अब बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, प्लेस है ही नहीं, तो वहाँ पे रोड बनाना, घर बनाना, खेती करना, ठीक है ना, तो खेलना कूदना कुछ भी क्या होगा वहाँ पर ईजी नहीं होगा। तो लोग क्या वैसी जगह पे, आप क्या वैसे जगह पे रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्या होगा वो एक फैक्टर है। दूसरा क्या है कि सॉइल,
सॉइल अगर फर्टाइल है तो वहाँ पे क्या होगा, एग्रीकल्चर कर सकते हैं हम, क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा क्रॉप्स का, तो लोग वैसा जगह पे रहना पसंद करते हैं। अब तीसरा जो है वो है क्लाइमेट। अब कह रहा है कि अगर कहीं का क्या होता है, मॉडरेट क्लाइमेट है, जैसे इंडिया का क्या है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, ना तो क्या होता है बहुत ज़्यादा सर्दी होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, लोग यहाँ पे इंडिया इसलिए क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट क्या है, फेवरेबल है। अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, अप्रॉक्स 50 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, गर्मी पड़ रहा है, या माइनस में टेम्परेचर चला जा रहा है, तो वैसे जगह पे लोग कम रहते हैं, ठीक है। अब मिनरल्स एंड एबिलिटी ऑफ वाटर। अब कह रहा है कि जहाँ पे मिनरल्स होगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर लोग क्या होगा, रहना पसंद करेंगे, क्योंकि उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनसे क्या होता है, उसका उससे मशीन्स बनाया जाता है, तो बहुत सारा चीज़ हम लोग क्या करते हैं, मिनरल्स का यूज करते हैं। अब कह रहा है पानी का भी उपलब्धता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब जो फ्रेश वाटर है जिसको हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इरिगेशन में, ठीक है, मतलब क्या होता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हाउस होल्ड वर्क में जो पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी अवेलेबल रहता है, तभी क्या होता है, लोग वहाँ पे रहेंगे। नहीं तो अगर पानी उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब कह रहा है कि कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी है, पॉपुलेशन एंड द टेक्नोलॉजी आर द इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द लैंड पैटर्न। अब कह रहा है कुछ इंसानी फैक्टर्स भी है, जैसे क्या होता है कि पॉपुलेशन। अब क्या हो रहा है कि जहाँ पे लोग क्या होंगे, ज़्यादा रहेंगे, वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा आधुनिक सुख सुविधा होगा। लोग क्या होता है, गांव से माइग्रेट कर रहे हैं शहर की ओर, ठीक है, तो शहर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि शहर में उनको हर आधुनिक सुख सुविधा मिल रहा है, रोड्स मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, अच्छा हॉस्पिटल्स है, अच्छा स्कूल्स है, ठीक है, तो वो सब उनको मार्केट्स मिल रहा है। तो क्या हो रहा है कि लोग माइग्रेट कर रहे हैं शहर की तरफ, क्या कर रहे हैं, वो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, तो ये भी एक कारण है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। लैंड कैन ऑल्सो भी क्लासीफाइड। अब कह रहा है कि लैंड को हम लोग क्लासीफाई करते हैं किसमें, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। अब प्राइवेट लैंड वैसे लैंड को कहते हैं जैसे जिस घर में आप रहते हैं वो घर आपका है, ठीक है ना, तो उस घर के ऑनर कौन है, आप हुए, ठीक है। जो आपका खेत हो गया तो उसके ऑनर क्या हुए, खेत है, बगीचा है, तो उसके ऑनर सिर्फ और सिर्फ आप हैं। मतलब आपके खेत में कोई जाके क्या होगा, एग्रीकल्चर मतलब क्रॉप्स को नहीं बो सकता है, आपके बगीचे से कोई आम या लीची या जो भी अमरूद है वो क्या होगा, और जो भी फ्रूट्स हैं वो नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसके ऑनर आप हैं, आपके ही परमिशन से कोई आपके घर में आ सकता है। तो ये सारा का सारा जो होता है ये क्या होता है, प्राइवेट लैंड होता है, मतलब जिसके ऑनर क्या होता है, एक व्यक्ति होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइवेट होते हैं। अब देखिए कॉमन प्रॉपर्टी या तो कम्युनिटी लैंड कहते हैं, जैसे आपके घर के सामने क्या होता है, रोड जिस पे आप चल के स्कूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो वो क्या होता है, किसी का नहीं है, वो रोड आपका भी नहीं है, आपके पड़ोसी का भी नहीं है, ठीक है, आपके ताऊ का भी नहीं है, ठीक है, वो जो रोड है वो क्या होता है, कम्युनिटी, मतलब हर लोग उस पर चलते हैं, सभी लोग को चलने का अधिकार है। जैसे बस स्टैंड हो गया तो उस पर सारे लोग जा सकते हैं, स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, तो उस पर क्या होता है, सारे लोग जा सकते हैं। तो ऐसा लैंड क्या होता है, कम्युनिटी लैंड होता है, कॉमन लैंड होता है, जिसका इस्तेमाल क्या होता है, हर लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द एबिलिटी ऑफ द लैंड इज लिमिटेड। कह रहा लोगों का जरूरत क्या होता है, हमेशा बढ़ते रहता है, कभी भी कोई भी आदमी सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो उनका क्या होता है, ग्रीड क्या होता है कि ग्रीड के कारण क्या होता है, वो क्या होता है कि बढ़ते जा रहे हैं, उनका ग्रीड बढ़ते जा रहा है, और लैंड अनलिमिटेड है, ठीक है ना। अब क्या कहा जा रहा है कि इक्वालिटी ऑफ लैंड डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब कह रहा है कि जो मिट्टी का क्वालिटी है, लैंड का जो क्वालिटी है वो एक समान नहीं है, मतलब वो जगह जगह पे चेंज हो जाता है, ठीक है। अब पीपल जो है वो स्टार्टेड इंक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप द कॉमर्शियल बिल्डिंग। अब देखिए ये जो इंक्रोचिंग का मतलब होता है, इंक्रोचिंग का मतलब होता है कि कब्जा लेना। जैसे आप देखे होंगे कि जब आप मार्केट जाते हैं तो रोड के किनारे का जो फुटपाथ्स रहता है उस पर क्या करते हैं, वेंडर्स क्या करते हैं, ठेला लगा देते हैं, सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, गोलगप्पा बेचते हैं, मोमोज बेचते हैं। तो ये सारा का सारा क्या होता है, और वो अस्थायी रूप से क्या करते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो कह रहा है कि शहर में भी क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं, ठीक है ना, अपना जमीन है उससे बढ़ा के बिल्डिंग्स बना दिए, अपार्टमेंट्स बना दिए, ठीक है ना। अगर मानिए कोई मॉल बना है तो वो जो गवर्नमेंट का जो रोड है उसमें अपना पार्किंग बना दिए, तो उसी तरह क्या करते हैं, वो कब्जा करने का काम करते हैं। और अगर रूरल एरियाज का बात करेंगे तो रूरल एरियाज में क्या होता है कि रोड क्या करते हैं, क्या होता है, लोग क्या करते हैं एग्रीकल्चर पर्पज से, मतलब खेती बाड़ी करने के लिए क्या करते हैं, उनका जो मिट्टी का क्या होता है अड्डा होता है उससे क्या करते हैं, वो ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। मतलब अगर क्या होता है कि कोई रोड्स के किनारे किसी का खेत है तो क्या करते हैं, उस ज़मीन को बढ़ा के रोड का भी कुछ पार्ट को क्या करते हैं, अपने खेत में मिला लेते हैं और उसमें वो खेती बाड़ी करते हैं। आप देखेंगे जब आप ट्रेन से जाते हैं कहीं पर तो रेलवे लाइन्स के किनारे क्या होता है, गवर्नमेंट का रेलवे का ज़मीन होता है, लेकिन क्या होता है रेलवे लाइन में सट के क्या करते हैं, लोग खेती करते हैं। आप देखेंगे कि वहाँ पर भी क्या किया जाता है, खेती किया जाता है। तो लोग जिनका खेत क्या होता है बगल में रहता है वो क्या करते हैं, उस
उस परती ज़मीन को भी अपने खेत में मिला लेते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंक्रोचिंग कहते हैं। ठीक है, कह रहा आज के समय में क्या होता है, लैंड यूज पैटर्न में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है कि बदलाव आते जा रहा है। मतलब क्या होता है, जमीन जो लैंड्स है उसमें क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रहा है। अब ये बदलाव का कारण क्या है, इसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। अब कह रहा है लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डिसर्टिफिकेशन कुछ मेजर थ्रेट्स हैं जो इन्वायरमेंट को, क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। अब कह रहा है कि लैंड डिग्रेड कर रहा है, मतलब जिसका जो क्वालिटी है वो क्या हो रहा है, खराब होते जा रहा है। मतलब मिट्टी का जो पहले क्वालिटी था, लैंड्स का जो पहले क्वालिटी था, वो क्या कर रहा है, बारिश होने की वजह से, ठीक है ना, और भी बहुत सारा रीजन है, पेड़ काटने की वजह से, ठीक है ना, ओवर यूज होने के वजह से, ठीक है ना, पॉल्यूशन के वजह से लैंड का क्वालिटी क्या कर रहा है, घटते चला जा रहा है। जैसे मानेंगे कि डिग्रेडेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में गिरावट आना। मानिए कि आपको फर्स्ट टर्म में अगर 5th रैंक आ गया और सेकेंड टर्म में आप जो है आपको जो है 10th रैंक आ गया, तो क्या हो गया, आप डिग्रेड कर गए, नीचे आ गए। तो उसी तरह के जो लैंड का जो क्वालिटी है वो क्या होता है कि नीचे गिर जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। अब लैंडस्लाइड्स क्या होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहां पर क्या होता है, बारिश के कारण या बाढ़ के कारण क्या होता है, मिट्टी खिसक जाता है, मिट्टी धंस जाता है, ठीक है ना। तो लैंडस्लाइड्स में क्या होता है कि मिट्टी जो बड़े पहाड़ के किनारे किनारे क्या होता है, ऐसे गोल में रोड गया हुआ रहता है, और क्या होता है, मिट्टी क्या करता है, सरक जाता है। तो वो मिट्टी क्या करता है कि पूरा का पूरा क्या होता है, रोड को बर्बाद कर देता है। वो सारा का सारा मिट्टी कट के क्या होता है, नीचे सरक जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड्स कहते हैं। अब सॉइल इरोजन, हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, मतलब लगातार पेड़ को काटने का काम कर रहे हैं। तो जब पेड़ को काटेंगे तो क्या होगा, मिट्टी को जो जड़ पकड़ के रखा हुआ था वो क्या होगा, लूज हो जाएगा मिट्टी। तो अब बारिश होगी तो क्या होगा, बारिश के साथ या तो तेज हवा बहेगा तो क्या होगा, उसके साथ मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह क्या होगा, बह जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। अब डिसर्टिफिकेशन क्या होता है कि धीरे धीरे जो मिट्टी का क्वालिटी डिग्रेड करते करते क्या होता है, उसका जो टॉप लेयर होता है वो क्या होता है कि इरोड हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो बलुआही मिट्टी है, मतलब जो सैंड्स पार्टिकल्स है वो ऊपर आ जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसर्टिफिकेशन। मतलब अगर जो भी डेजर्ट्स है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले क्या होता है, डेजर्ट्स नहीं था, वो हरा भरा रहा होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, समय के साथ वहाँ पर क्या होता है, इरोजन के कारण वो क्या होता है, मतलब क्या होगा, वहाँ पे डेजर्ट्स में वो कन्वर्ट हो गया। कह रहा है कि ये कुछ मेजर थ्रेट्स हैं जिसके कारण क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंट में बहुत सारा चेंजेस आ रहा है। अब इस फिगर के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है ना, मतलब ये 4 जनरेशन को दिखाया जा रहा है यहाँ पे 1 2 3 और 4। देखिए पहले ये लैंड था, ठीक है ना, ये लैंड था, इसमें क्या था कि खेती बाड़ी हो रहा था, कुछ लोग यहाँ पर झोपड़ी बना के रह रहे थे, यहाँ पे हरा भरा पेड़ था। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पशु भी क्या हो रहा है, लोग चराने का काम कर रहे थे। अब कह रहा है कि इसी में कुछ क्या हुआ कि समय के साथ इसमें क्या हुआ, बदलाव हुआ। ये अपने आप क्या होगा, अपने आसपास भी आप अगर अपने घर में बुजुर्ग से, दादाजी से, नाना जी से अगर पूछिएगा तो वो अपने आसपास जो चेंज वो लोग देखे हैं, ठीक है ना, पिछले 60-70 सालों में देखे हैं, जो बदलाव देखे हैं, तो वो आपको डिटेल में बताएंगे। तो क्या होगा, पहले यहाँ पे झोपड़ी था, अब कुछ दिन के बाद क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, कुछ पक्का मकान बन गया, ये बिजली का तार दौड़ गया, ठीक है ना, ये रोड भी अभी भी कच्चा उच्चा ही है, ठीक है। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि ये जो खेत पड़ा हुआ था सामने में, ये क्या हो गया, अब यहाँ पर भी पक्का मकान बन गया, ठीक है। यहाँ पर भी रोड कंस्ट्रक्टेड हो गया, ठीक है ना, मेटल रोड हो गया, मतलब जो सीमेंटेड रोड है या पिच रोड जो भी हो। लाइट्स लग गया, ये जो खेत था ये अब पार्क बन गए, यहाँ पे बच्चे अब क्या करने लगे, खेलने लगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, इस रोड्स में अब कार बस चलने लगी। और कुछ दिन के बाद जो है यहाँ पर क्या हुआ, और चेंजेस हो गया, ठीक है। अब सारा तरफ आप सारी तरफ देख सकते हैं, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बन गया, ठीक है। अब ये रोड क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे व्हीकल्स चलने लगे, अब यहाँ पर भी बिल्डिंग्स बन गया, अब इसमें झूला उला लग गया। तो ये आप देख सकते हैं कि वही ज़मीन धीरे धीरे क्या हो गया कि कैसे ट्रांसफॉर्म होते चला गया। समय के साथ क्या हुआ, लोग इसको क्या कर दिए, ट्रांसफॉर्म करने का काम करते चले गए, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, चेंज इन द लैंड यूज ओवर टाइम, मतलब समय के साथ हम लोग लैंड के साथ क्या चेंजेस कर रहे हैं, इस फिगर के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया गया है।
अब कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, अब हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इसके बारे में लैंड को कैसे कंजर्व कर सकते हैं ये देखते हैं हम लोग आगे। कह रहा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है उनका डिमांड भी क्या कर रहा है, बढ़ते जा रहा है, डिमांड बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, अब क्या हो रहा है कि आप जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो वैसे क्या करेगा, आपका फर्नीचर्स का डिमांड बढ़ेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, फर्नीचर्स का डिमांड बढ़ेगा तो आपको जंगल को काटना पड़ेगा, घर बना रहे हैं वहाँ पे भी क्या करेगा, आपको लकड़ी का जरूरत पड़ता है, तो वहाँ के लिए भी क्या होगा, आपको जंगल को काटना पड़ेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड एंड हैज क्रिएटेड ए फियर ऑफ लूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। अब लगातार क्या कर रहा है, आप जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जो खेत जिसमें क्या होता है खेती बाड़ी हो रहा था उसमें भी अब लोग क्या करने लगे, मकान बनाने लगे। तो वो क्या हुआ कि लैंड डिग्रेडेशन, मतलब क्या हुआ, एक तरह से जो लैंड का एग्रीकल्चर में यूज हो रहा था वहाँ पे फॉरेस्ट को काटे, फिर क्या किए, वो जो एग्रीकल्चर वाला लैंड था उस पर आप घर वर बनाने लगे। कह रहा है देयर फॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड ए फॉरेस्टेशन। अब कह रहा है कि इसीलिए आज के समय में हमको जो लैंड का ये जो बदलाव हो रहा है, डिग्रेड कर रहा है क्वालिटी, इसको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, मतलब इसको रोकना पड़ेगा। अब हम लोग कैसे रोक सकते हैं इसको देखते हैं। पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब क्या होगा, जो पेड़ आप काटे हैं उसके जगह पे नए पेड़ को लगाइए, ठीक है। लैंड रिक्लेमेशन कीजिए, रेगुलेट ऑफ यूज ऑफ केमिकल्स पेस्टिसाइड्स का हम लोग क्या करते हैं, कम से कम यूज करते हैं। फिर लैंड रिक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, जो लैंड का क्वालिटी खराब हो गया था उसको इम्प्रूव करने का हमको करना पड़ेगा, मतलब क्या होगा, उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, पेड़ पौधा लगाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका क्वालिटी इम्प्रूव करेगा, वो इरोड नहीं होगा। तो इससे क्या करेंगे हम लोग, लैंड का क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। कम से कम पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स का यूज करें, ज़्यादा हम लोग क्या करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाए, मैन्योर्स का यूज करें, जिससे क्या होगा, सॉइल में क्या होगा, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है ओवर ग्रेजिंग को रोकना पड़ेगा, जो पशु ज़्यादा चर जाते हैं, मतलब क्या होता है, पशु क्या करते हैं, घास वास चरते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब घास को चर लेते हैं तो क्या होता है, वहाँ फिर मिट्टी बह जाती है, मतलब हवा से पानी से वो मिट्टी बहता है। तो हमको ओवर ग्रेजिंग को भी रोकना है। ग्रेजिंग होना चाहिए लेकिन ओवर ग्रेजिंग नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा वहीं एक ही प्लेस पे आप नहीं बार बार चराएं, ठीक है। जो ये कॉमन मेथड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं लैंड रिसोर्सेज को। अब देखिए सॉइल, आप सभी लोग जानते हैं, मिट्टी, जो मिट्टी पे आप क्या करते हैं, खेलते हैं, ठीक है ना। आप जो ग्राउंड जाते हैं, जो मिट्टी है, स्कूल में भी जाते हैं, प्ले ग्राउंड है, वहाँ पर भी आप मिट्टी देखते हैं। तो मिट्टी के बारे में ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं, आप मिट्टी को पहले से जान रहे हैं। तो मिट्टी क्या होता है, लेयर ऑफ ग्रेनरी सब्सटेंस होता है, मतलब क्या होता है, दानादार सब्सटेंस होता है, ठीक है। और जो क्या करता है, ऊपर मतलब अर्थ के ऊपर के लेयर को क्या करता है, ये मिट्टी कवर करके रखता है, मतलब जो टॉप लेयर होता है वही क्या होता है, सॉइल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मिट्टी बोलते हैं। क्या ना, ये क्लोजली लिंक्ड होता है लैंड से, मतलब ये क्या होता है, काफी इसका गहरा रिश्ता होता है लैंड से, ठीक है। और क्या करता है, ये लैंड फॉर्म्स, मतलब मिट्टी ही जो है लैंड फॉर्म्स का क्वालिटी को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। मतलब वहां पर कैसी मिट्टी है तो क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं लोग लैंड का यूज करते हैं। अगर बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है तो क्या करने लगेंगे, वहां पे खेती होगा। अगर क्या होगा, वहां पे बहुत ज्यादा क्या होगा कि बंजर मिट्टी है तो लोग क्या करेंगे, वहां पर खेती वोती नहीं करेंगे। तो ये सारा का सारा चीज क्या होता है, सॉइल पे डिपेंड करता है। अब सॉइल जो होता है ये ऑर्गेनिक मैटर से मिलके बना होता है, ठीक है। क्या होता है, मिनरल से मिलके बना होता है और वेदर्ड रॉक से मिलके बना होता है। मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो क्या होता है कि पेड़ पौधा का पत्ता होता है, गिर गया, ठीक है ना, वो क्या हो गया, मैन्योर्स बन गया। तो ये सारा चीज क्या होता है, मिट्टी का ही पार्ट होता है, जो क्या होता है, क्योंकि वो टॉप पार्ट में रहता है। दूसरा बात क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं कि ऊपर के लेयर में रहते हैं, तो वो भी डिटरमाइन करते हैं सॉइल को। और वेदर रॉक, मतलब समय के साथ क्या होता है कि पत्थर क्या होता है, उसमें वेदरिंग होता है, मतलब ड्यू टू द हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है ना, क्लाइमेटिक कंडीशन। तो क्या होता है, रॉक्स क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता चला जाता है और वो क्या होता है, मिट्टी का रूप ले लेता है। जब क्या होता है, उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, वो क्या होता है, धीरे 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 टूटते टूटते क्या होता है, मिट्टी बन जाता है। तो इसी सब चीज से क्या होता है कि सॉइल तैयार होता है। कह रहा है ये जो होता है, ये वेदरिंग एक प्रोसेस है, यहाँ पे दिया हुआ है वेदरिंग, द ब्रेकिंग अप ऑफ डिके एंड एक्सपोज रॉकी बाय द टेम्परेचर चेंजेस, फॉरेस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन एक्टिविटी। अब कह रहा है कि बड़े बड़े पत्थर का क्या होता है, समय के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, बहुत सारा प्रोसेस दिया। टेम्परेचर, जो मौसम बदलता है, टेम्परेचर जो बदलता है उसके कारण होता है। बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, फिर बहुत ज़्यादा क्या होता है, ठंडा हो गया, तो उसके कारण क्या होता है, रॉक्स में क्रैक्स आ जाता है, ठीक है। फिर प्लांट्स के एक्शन के कारण होता है, एनिमल्स के एक्शन के कारण होता है, ह्यूमन्स एक्टिविटी के कारण होता है, ठीक है। ये सारा बहुत सारा कारण होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये वेदरिंग होता है, जिससे वो रॉक्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सॉइल में।
अब कह रहा था राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल। अब कह रहा है कि सही मात्रा में अगर क्या उसमें मिनरल्स है, उर्वरक हैं, ठीक है, और क्या कह रहा है कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिले हुए हैं, तो क्या होगा, वो मिट्टी उपजाऊ होगा। तो वैसा मिट्टी उपजाऊ होता है जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिले हुए रहते हैं और राइट क्वांटिटी में क्या होता है, मिनरल्स रहते हैं। तो वैसे मिट्टी क्या होते हैं, उपजाऊ होते हैं, जहाँ पर लोग खेतीबाड़ी करना पसंद करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है क्रॉप्स का। अब आगे हम लोग देखेंगे लैंडस्लाइड्स। अब लैंडस्लाइड्स क्या है, ये सिंपली डिफाइंड किया जाता है मास मूवमेंट ऑफ रॉक डर्विस अर्थ। अब कह रहा है कि लैंडस्लाइड, यहाँ पे देख सकते हैं भूस्खलन, मतलब क्या होता है कि पहाड़ी जो क्षेत्र होता है वहाँ पर जो मिट्टी होता है वो क्या होता है, सरक जाता है। मिट्टी क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है कि मिट्टी सरक जाता है। जैसे ये क्या होता है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ का मिट्टी क्या हुआ कि जब बारिश होने लगा तो ये क्या हुआ, सड़क के नीचे आ गया, ये क्या हो गया, नीचे आके जमा हो गया, यहाँ पर का पार्ट क्या हुआ, कट गया। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड करते हैं। जब क्या होता है, एक हिस्सा मिट्टी का बड़ा सा हिस्सा क्या होता है, खिसक के नीचे आ जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड कहते हैं। तो क्या हो रहा है कि दे ऑफन टेक प्लेस इन द कंजक्शन ऑफ द अर्थक्वेक्स। कह रहा है कि भूकंप आता है तब भी क्या होता है, लैंडस्लाइड हो जाता है। अगर फ्लड्स आ गया, बाढ़ आ गया, वॉल्केनोज आ गया, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण क्या होता है, लैंडस्लाइड्स होता है। अब कह रहा है कि अगर ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, लैंडस्लाइड क्या करते हैं, नदी को ब्लॉक कर देते हैं। अगर मानिए कि बहुत बड़ा क्या होता है, पहाड़ का क्षेत्र क्या हुआ, स्लाइड करते हुए वो नदी में आके गिर गया, तो क्या होगा, नदी के पानी को वो रोक देगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है, तो वो भी कर सकता है। और क्या कर सकता है, सेटलमेंट डाउन स्ट्रीम बस्टिंग। अब कह रहा है कि अगर पहाड़ के नीचे वाले क्षेत्र में लोग वहाँ पर गाँव में रह रहे हैं, बसे हुए हैं, तो अगर क्या होगा, वो अगर लैंडस्लाइड्स होगा तो बहुत बड़ा मिट्टी का जो टीला है वो क्या होगा, नीचे सड़क के आ जाएगा और पूरे गाँव को तबाह कर देगा, ठीक है। तो पिछले साल क्या हुआ था, केरला में भी लैंडस्लाइड्स हुआ था। कह रहा है इन द हिली टेरियन लैंडस्लाइड्स हैव बीन मेजर एंड वाइडली स्प्रेड एंड नेचुरल डिजास्टर ओपन स्ट्राइक द लाइफ। अब कह रहा है जिसके कारण क्या होता है कि नेचुरल डिजास्टर के कारण क्या होता है, लैंडस्लाइड्स होता है, जिसके कारण क्या होता है कि क्या होता है, लाइफ का भी बहुत क्षति होता है, प्रॉपर्टी का भी क्षति होता है, तो ये सारा चीज़ है। और कह रहा है कि ये काफ़ी मेजर कंसर्न है, मतलब क्या होता है, इसको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। अब कह रहा है एक केस स्टडी दिया हुआ है। केस स्टडी क्या है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ए मैसिव लैंडस्लाइड्स हिट द पंगी विलेज नियर द रेकोंग पीओ इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड डैमेज 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत नेशनल हाईवे 22। कह रहा है कि बहुत बड़ा क्या होता है, लैंडस्लाइड्स आया था पंगी गांव में, जो क्या है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पर क्या हुआ, 200 मीटर का जो ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड है वो क्या हुआ, नेशनल हाईवे 22 है, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। तो लैंडस्लाइड क्या हुआ कि ब्लास्टिंग के कारण हुआ, जो पंगी विलेज में हुआ। कह रहा है इस ब्लास्टिंग के कारण क्या हुआ, जो वीक जोन था स्लोप का, मतलब जो पहाड़ का जो क्या हुआ था वीक, जहां पर क्या हुआ बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड नहीं था, वो क्या हुआ, सरक गया रोड पे। और क्या हुआ कि रोड को डैमेज कर दिया और आसपास के गांव को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा दिया, क्षति कर दिया। कह रहा है पंगी विलेज जो है वो क्या हुआ, कंप्लीटली वैक्सीनेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। अब देखो मिटिगेशन मैकेनिज्म। अब कह रहे हैं जैसे जैसे क्या होता है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि फैक्टर्स को समझ रहे हैं, मतलब किस किस वजह से क्या होता है, लैंडस्लाइड्स होता है और इसको कैसे रोक सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या टेक्निक्स लगाएंगे कि क्या होता है, इस लैंडस्लाइड्स को हम लोग रोक सकते हैं, इसका प्रभाव को, दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो पहला क्या है कि हजार्ड मैपिंग, लोकेट द एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। अब सबसे पहला चीज़ क्या है कि हमको लोकेट करना पड़ेगा कि हाँ ये क्षेत्र में क्या हो सकता है, लैंडस्लाइड्स हो सकता है। तो पहला चीज़ क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, लोकेट करते हैं, जहाँ जहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो सकता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट आउट कर लेते हैं। दूसरा क्या होता है, कंस्ट्रक्ट रिटेनेशन वॉल्स। अब कह रहा है कि यहाँ पे देखिए एक रिटेनेशन वॉल बना हुआ है। अब देखेंगे क्या होता है कि पत्थर का, बड़े बड़े बोल्डर्स का क्या होता है, सीमेंट के साथ वॉल्स बनाया जाता है रोड्स के किनारे किनारे। ये इसीलिए किया जाता है कि ये जो अगर लैंडस्लाइड्स होगा तो क्या होगा, ये दीवार उसको रोकने में, नीचे सरकने से रोक लेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, अवरोधक काम करता है, रिटेनेशन का काम करता है। मतलब ये जो वॉल्स होता है ये काफ़ी क्या होता है, वाइड होता है, थिक होता है, ठीक है, जो क्या करता है, लैंडस्लाइड को रोकने का काम करता है, नीचे स्लाइड करने नहीं देता है। तीसरा कह रहा है कि इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट द लैंडस्लाइड। अब हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, पेड़ लगाना पड़ेगा। पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, मिट्टी को वो टाइटली पकड़ के रखेगा, है ना, तो उसके कारण क्या होगा, मिट्टी नीचे नहीं सरकेगा। तो एक
एक क्या है, एक हम लोग वेजिटेशन, मतलब क्या होगा, जितना ज़्यादा वनस्पति को लगाएंगे, जितना ज़्यादा पेड़ पौधे को लगाएंगे तो लैंडस्लाइड्स उतना ही कम होगा। दूसरा क्या होता है, द सरफेस ऑफ ड्रेनेज कंट्रोल द was to control the movement of landslides along the rain water and the spring flows। अब कह रहा है कि जब वर्षा का मतलब वर्षा के सीजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, बारिश होने लगती है, तो अगर हम लोग प्रॉपर ड्रेनेज बना ले, पानी को बहने के लिए क्या कर दें, रास्ता बना दें, तो उससे क्या होगा कि पानी क्या करेगा कि उस रास्ते से बहेगा, तो जिसके कारण क्या होगा, लैंडस्लाइड्स नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पानी बहने के लिए उसको रास्ता मिल जाएगा ऑलरेडी, तो वो पूरे पहाड़ से नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा, मिट्टी नहीं खिसकेगा और लैंडस्लाइड नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या है कि सॉइल प्रोफाइल दिया हुआ है, मतलब जो टॉप सॉइल होता है इसमें क्या होता है, ह्यूमस और वेजिटेशन होता है। जो ऊपर का मिट्टी होता है इसमें क्या होता है, नमी होता है, ह्यूमस होता है, जिसमें क्या होता है, पेड़ पौधे घास वास सब ये सब चीज़ होता है। कह रहा सब सॉइल मतलब जो बीच का मिट्टी होता है उसमें क्या होता है, मिट्टी के साथ क्या होता है, बालू मिला रहता है, कुछ क्ले मिला रहता है, छोटा क्या होता है, छोटा छोटा क्या होता है, गिट्टी टाइप का चीज़ मिला हुआ रहता है, ठीक है। अब नीचे का जो होता है वेदर्ड रॉक मटेरियल, अब कह रहा है कि जिस रॉक से वो क्या हुआ, मिट्टी तैयार हुआ, वो क्या होता है, उसके नीचे के लेयर में रहता है, ठीक है। अब कह रहा है फैक्टर्स ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन, अब कह रहा है कि क्या क्या फैक्टर्स है जो क्या करता है, सॉइल फॉर्मेशन में क्रूशियल रोल प्ले करता है। चलिए देखते हैं हम लोग। कह रहा है मेजर फैक्टर जो सॉइल फॉर्मेशन में मतलब रोल प्ले करता है वो क्या होता है, पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या हुआ कि जिस मिट्टी से क्या हुआ, क्लास 7 में भी हम लोग देख चुके हैं, जिस पत्थर से क्या हुआ कि मिट्टी धीरे धीरे वेदरिंग के कारण क्या हुआ, उस पत्थर से मिट्टी बना, तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, उस रॉक्स के जैसा होगा। दूसरा कारण क्या है कि क्लाइमेट फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर्स मतलब वहाँ का मौसम कैसा है, उस पर क्या होगा कि ये निर्भर करेगा कि वहाँ का मिट्टी कैसा होगा, मतलब वो कितना समय लिया वो रॉक्स को ब्रेक डाउन करने में, वेदरिंग कितने समय में, वो ये सारा चीज़ क्या होता है, फैक्टर्स होता है। कुछ फैक्टर्स क्या होता है, टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल, मतलब कितना समय लगा मिट्टी बनने में रॉक से, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि कितना उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये सारा का सारा क्या होता है, कुछ फैक्टर्स होता है जो क्या होता है कि बताता है कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इसके बारे में क्या करता है, बताता है। अब यहाँ पे हम लोग फिगर के माध्यम से देख सकते हैं सॉइल जो है पहला कैसे बनता है, पेरेंट रॉक, मतलब जिस रॉक से वो क्या हुआ, उसका जन्म हुआ, ओरिजिन जो है वो क्या हुआ, पेरेंट रॉक, मतलब जिस रॉक से वो मिट्टी बना। अब कह रहा है कि वो उसका कलर को डिटरमाइन करता है, ठीक है। अगर क्या होता है, रॉक्स रेड है तो डेफिनेटली क्या होगा, वो टूटेगा, ब्रेक डाउन होते चला जाएगा वेदरिंग से, तो कलर जो होगा मिट्टी का वो क्या होगा, रेड होगा, जैसे रेड सॉइल हो गया हमारा, ठीक है ना। उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट, वो सारा का सारा चीज क्या होगा, उस रॉक्स पे ही निर्भर करेगा, मतलब उसका जन्मदाता है, ठीक है। मतलब वो रॉक्स क्या हुआ, उस मिट्टी का जन्मदाता है। जैसे क्या होता है, आपका कैरेक्टरिस्टिक मिलता है आपके पेरेंट से, उसी तरह क्या होता है एक सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा इसके पेरेंट रॉक से। दूसरा क्या होता है, एल्टीट्यूड स्लोप डिटरमाइंस द एक्लिनेशन। अब कह रहा है कि अब क्या होता है, वो मिट्टी जो है वो क्या होता है, पहाड़ पे है या जमीन पे है, प्लेट्यूज पे है, तो उस पर भी निर्भर करता है कि वो जो है मिट्टी कैसा होगा, ठीक है। अब कह रहा है फ्लोरा, फौना एंड मैक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कह रहा है कि वहाँ पर कैसा पेड़ पौधा है जहाँ पर वो मिट्टी है, ठीक है ना, कौन कौन से जानवर रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उस ये डिटरमाइन करता है कि उसमें ह्यूमस कंटेंट कितना रहेगा। अगर आप जंगल की मिट्टी का बात करिएगा तो जंगल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा रहता है, जानवर रहता है। अब जानवर रहता है, पेड़ पौधा रहता है, तो वो क्या होता है, सूखता गिरता मरता भी है। उसको डिकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या करते हैं, सड़ा गला के उसको डिकम्पोज कर देते हैं। तो सॉइल में क्या करता है, ह्यूमस कॉन्टेंट, मैन्योर्स बन जाता है, वो सारा क्या होता है, क्या होता है, डिकम्पोज होने के बाद सॉइल में मिक्स हो जाता है, जिससे क्या होता है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट हो जाता है, तो ह्यूमस भी बढ़ जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, प्ले करते हैं सॉइल को बनाने में। अब डिटरमाइंस द टाइम, अब समय के साथ जो मिट्टी जितना पुराना होगा उतना क्या होगा, वो क्या होगा, फाइन पार्टिकल्स हो जाएगा, मतलब क्या होगा, एकदम महीन पार्टिकल्स हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या होता है, समय के साथ वेदरिंग क्या होता है, रॉक्स को ब्रेक डाउन करता है, तो जितना क्या होगा, पुराना मिट्टी रहेगा उतना क्या होगा, वो महीन होगा कह सकते हैं, और जितना नया होगा तो क्या होगा, उसमें दानादार होगा, वो क्या होगा, फर्टाइल नहीं होगा, ठीक है ना, बैरन लैंड्स होगा। अब जो रोल प्ले करता है वो करता है टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस। अब कह रहा है क्लाइमेट, क्या होता है, क्लाइमेट भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है वेदरिंग में। दूसरा क्या हो गया कि रेनफॉल, वहाँ पे बारिश वर्षा वर्षा कैसा होता है, ये सारा का सारा चीज़ क्या होता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है सॉइल के फॉर्मेशन में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब
कह रहा है कि इंडिया में जो होता है अलुवियल सॉइल पाए जाते हैं, ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं, रेड सॉइल पाए जाते हैं, लेटराइट सॉइल पाए जाते हैं, डेस्ट्रेटिक सॉइल पाए जाते हैं, माउंटेन सॉइल पाए जाते हैं। मतलब भारत में क्या होता है, इन तरह की मिट्टियाँ पाई जाती है, अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, ठीक है ना, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल। तो ये बहुत तरह की मिट्टियाँ क्या होता है कि ये पाया जाता है हमारे इंडिया में। अब कह रहा है डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। अब कह रहा है कि मिट्टी का कैसे डिग्रेड करता है, ठीक है, मिट्टी कैसे डिग्रेड मतलब सॉइल कैसे डिग्रेड करता है और उसका क्या क्या तरीका है कि उसको हम लोग बचा सकते हैं, कैसे उसको कंजर्व कर सकते हैं। तो कह रहा है सॉइल इरोजन जो है वो क्या करता है, डिप्लेशन क्या करता है, मेजर थ्रेड्स है सॉइल रिसोर्सेज का। कह रहा है कि लगातार मिट्टी का जो कटाव हो रहा है, ठीक है ना, सॉइल इरोजन हो रहा है और फिर क्या होता है उसका डिप्लेशन हो रहा है, ये सारा फैक्टर्स होता है जो क्या करता है उस मिट्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। कह रहा है ह्यूमंस और नेचुरल फैक्टर दोनों क्या करते हैं सॉइल को डिग्रेड, मतलब कुछ तो नेचुरल फैक्टर्स हो गए जैसे क्या हो गया, फ्लड आ गया, ठीक है ना, ड्रॉट्स आ गया, लैंडस्लाइड्स हो गया, ठीक है, ये वॉल्केनोज आ गया, ये सारा का सारा क्या होगा नेचुरल फैक्टर्स। अब हम लोग माइनिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है ना, रोड्स बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है ना, तो ये सारा का सारा क्वालिटी फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, केमिकल्स छोड़ रहे हैं इंडस्ट्री से, तो ये सारा का सारा ह्यूमन फैक्टर्स है जो क्या करता है सॉइल को डिग्रेड करता है, उसका क्वालिटी को घटाने का काम करता है। अब इंसान कैसे कैसे करता है, ठीक है ना, इसको डिग्रेड करते हैं, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल क्या होता है, कुछ पेड़ नेचुरली गिर जाते हैं, ठीक है ना, जैसे बहुत तेज आंधी आया तो, लेकिन क्या होता है इंसान जब अपने ज़रूरत के लिए पेड़ को काटते हैं बड़े स्तर पे तो वो डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। ओवर ग्रेजिंग, एक ही जगह पे पशु को ले जाकर रोज चरा रहे हैं, भैंस ले जा रहे हैं, गाय ले जा रहे हैं, रोज एक ही जगह पे चरा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा मिट्टी का पकड़ कम हो जाएगा, ठीक है ना, वहाँ पर घास नहीं रहेगा तो मिट्टी का पकड़ कम हो जाएगा, बारिश होगी तो मिट्टी बहेगा, ठीक है, हवा तेज चलेगा तो मिट्टी बहेगा। अब कह रहा है कि केमिकल्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, रेन वॉश, अब कह रहा है कि केमिकल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, रेन वॉश मतलब बारिश हुआ और ऊपर का मिट्टी बह के चला गया, ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या होता है कुछ मेथड्स होता है जिससे क्या होता है डिग्रेड होता है सॉइल। अब हम लोग कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कुछ मेथड्स है जिससे क्या कर सकते हैं हम लोग सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। देखते हैं जो पहला प्रोसेस दिया हुआ यहाँ पे मल्चिंग, कह रहा है बेयर लैंड बिटवीन द प्लांट इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्ट्रॉ। अब कह रहा है कि जो खाली पड़ी जमीन है पेड़ों के बीच, मतलब पेड़ लगे हुए उसके बीच का जो खाली का जमीन है उसमें हम लोग घास भूसा ये सब को क्या कर दिए, दे दिए, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये क्या करता है सॉइल में मॉइस्चर को मतलब क्या करता है सोखने में मदद करता है। आप क्या करता है जो घास फूस है, पत्तियां हैं, ठीक है ना, मतलब जो सूखा हुआ पेड़ का टहनी वहनी है उसको आप दे दीजिए जमीन में, पेड़ों के बीच में दे दीजिए, तो वो क्या करेगा कि जब भी बारिश होगी तो क्या करेगा वो मॉइस्चर को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना, मिट्टी गीली रहेगी, तो वो क्या होगा मल्चिंग एक प्रोसेस है जिससे क्या होगा ये मॉइस्चर को मेंटेन करने में मदद करता है। दूसरा जो है काउंटर बैरियर, कह रहा है स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड, कह रहा है पत्थर का यूज किया जाता है, ग्रास का यूज किया जाता है, सॉइल का यूज किया जाता है बैरियर्स बनाने में। बैरियर्स क्या होता है, बड़े बड़े क्या होता है बैरियर्स बनाया जाता है जो क्या होता है मिट्टी को बहने से रोकता है। ट्रेंचेज आर मेड इन द फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर। अब कह रहा है कि क्या होता है गड्ढा किया जाता है, ठीक है ना, ड्रिल किया जाता है, पाइप क्या होता है नाली टाइप का बनाया जाता है जिससे क्या होता है पानी उसमें चला जाए, ठीक है। अब कह रहा है रॉक डैम आर पाइल्ड टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, इट प्रिवेंट द गलीज एंड फर्दर सॉइल इरोजन। अब कह रहा है रॉक का डैम मतलब पत्थर का क्या होता है दीवार बनाया जाता है और वो क्या करता है पानी को रोकने का काम करता है, मतलब वाटर के फ्लो को स्लो डाउन करता है, ठीक है ना, और क्या करता है गलीज इरोजन, मतलब जब बारिश होती है जब पानी तेज बहाव होता है तो वो मिट्टी को क्या करती है बहा के मतलब काट के लेके चली जाती है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं गलीज इरोजन कहते हैं, जो क्या करता है पूरा का पूरा मिट्टी को क्या करता है इरोड कर देता है, अपने साथ बहा के लेके चला जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं गली इरोजन कहते हैं। तो उसको क्या करता है इस लॉसेस को कम करने में मदद करता है रॉक डैम। अगर आप क्या करिएगा पत्थर का दीवार बना दीजिएगा तो पानी का फ्लो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो फ्लो कम होगा तो क्या होगा सॉइल को नहीं इरोज कर पाएगी, ठीक है। अब कह रहा है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होता है, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स ऑफ द टेरेस आर मेड ऑन द स्टेप्स ऑफ द स्लोप्स दैट फ्लैटेंड सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। अब कह रहा है टेरेस का मतलब क्या होता है जो सीढ़ी नुमा, मतलब क्या होता है पहाड़ी में क्या कर दीजिए छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों को क्या होता है स्टेप्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो स्टेप्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे
ये टेरेस है। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या होता है कि सीढ़ी नुमा है, मतलब बड़ा बड़ा क्षेत्र है। फिर क्या हुआ, एक पार्ट जमीन का है, फिर क्या हुआ थोड़ा सा नीचे हुआ, फिर एक पार्ट हुआ, फिर थोड़ा सा नीचे हुआ। तो वो क्या हो गया, सीढ़ी नुमा है, जो क्या करता है क्रॉप्स उगाने में भी मदद करता है, और ये क्या करता है रिड्यूस करता है सॉइल इरोजन को भी। मतलब जब भी बारिश होगी तो क्या होगा, एक बार में पानी नीचे नहीं आएगा पहाड़ी से, ठीक है। हिली एरियाज में क्या होता है एक बार में पानी नीचे आएगा, वो क्या होगा पहले क्या होगा एक टेरेस से दूसरे पे आएगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा, फिर दूसरे से क्या होगा थोड़ा दूर उसको क्या होगा प्लेन सरफेस मिलेगा, मतलब खेत जो मिलेगा, ये चौड़ा वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, स्पीड कम हो जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर स्पीड कम हो जाएगा, फिर नीचे होगा। तो इस तरह क्या होगा, पानी का जब स्पीड कम हो जाएगा तो क्या होगा इरोजन कम हो जाएगा, इरोजन ना के बराबर हो जाएगा। और इसमें आप क्या कर देंगे, वेजिटेशन कर रहे हैं तो वो सॉइल को बाउंड करके रखेगा, तो जिसके कारण क्या होगा सॉइल इरोजन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए कॉन्टर प्लोइंग। कॉन्टर प्लोइंग में क्या होता है, प्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्टर सील्स टू फॉर्म द नेचुरल बैरियर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। अब कह रहा है कि प्लोइंग मतलब क्या होता है कि जोता जाता है खेत को हिल्स के स्लोप्स के किनारे किनारे, और ये क्या करता है नेचुरल बैरियर, यहाँ पे पेड़ पौधा लगा दिया जाता है जो प्राकृतिक रूप से क्या करते हैं एक बैरियर का काम करते हैं, मतलब क्या होता है मिट्टी के बहाव को रोकने में मदद करते हैं। अब कह रहा है कि शेल्टर बेड्स, कह रहा है कि जो कोस्टल रीजन होता है, समुद्री जो क्षेत्र होता है, उसमें कहता है रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द सॉइल कवर। अब कह रहा है कि जो समुद्री क्षेत्र होता है, जो कोस्टल एरियाज होता है, वहाँ पे क्या होता है कि लाइंस में पेड़ लगाया जाता है, ठीक है। तो लाइंस में जो पेड़ लगाया जाता है तो वो क्या करता है विंड के मूवमेंट को प्रोटेक्ट करता है। मतलब जो हवा, तेज हवा जो समुद्र से बहते हुए क्या हो रहा है लैंड की तरफ आ रहा है, और फिर वापस क्या हो रहा है लैंड से क्या हो रहा है सी के तरफ जा रहा है, तो उस हवा को रोकने का काम करता है। मतलब जो मिट्टी बहा के वापस क्या हो रहा है समुद्र की तरफ जा रही है, उसको क्या करता है ये जो अगर आप क्या करेंगे रोज में लगाएंगे ट्रीज को, तो वो रोकने का काम करेगा। मेनली क्या होता है कोकोनट ट्रीज हम लोग देखते हैं क्या होता है कि बीचेस पे रहते हैं, तो ये सारा जो ट्रीज होता है ये रोज में होता है, लाइंस में होता है, जो क्या करता है सॉइल डिग्रेडेशन में रोकने का काम करता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है। अब इस एक्टिविटी में क्या किया गया है कि 2 ट्रे लिया गया है, और एक ट्रे में क्या किया गया है कि इसको गीला करके इसमें कुछ सीड्स दे दिया गया है, और इसमें हम लोग जब रोज वाटरिंग करेंगे तो क्या होगा इसमें पौधा निकल आएगा। मतलब क्या होगा अगर हम लोग ग्राम दे दिए, चना दे दिए, या कोई भी इसमें पौधा लगा दिए, तो क्या होगा ये पूरा ट्रे क्या हुआ कि पौधा से भर गया, छोटा 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 क्या होगा इसमें पौधा भर जाएगा। और ये जो दूसरा ट्रे है, ये ट्रे में क्या कर देंगे सिर्फ और सिर्फ मिट्टी भर देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। जब इसमें पौधा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे इसके एक एंड पे होल कर देंगे, दोनों ट्रे के एक एंड पे होल कर देंगे, और इसको टिल्ट करते हुए दूसरे एंड से क्या करेंगे मग से पानी देंगे, ठीक है। इस दोनों ट्रे में क्या करेंगे मग से पानी देंगे, और नीचे एक कंटेनर लगा देंगे, ठीक है ना, कि जो भी वाटर इससे गिरे उस होल के थ्रू वो क्या होगा इसमें कलेक्ट हो जाए। हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम लोग क्या करेंगे 2-3 दिन तक उस ट्रे में पानी को डालेंगे, तो जिस ट्रे में जैसे ये जो ट्रे है जिसमें क्या हुआ कि ये पौधा लगा हुआ है, इसमें क्या होगा कि जो वाटर गिरेगा इस होल से उसमें बहुत कम मिट्टी का पार्टिकल्स होगा, मतलब मिट्टी काफ़ी कम बहेगा। लेकिन अगर हम लोग दूसरे ट्रे में बात करेंगे तो दूसरे ट्रे में क्या होगा कोई भी पौधा नहीं था, सिर्फ मिट्टी था, ठीक है। तो जो पानी यहाँ पे डालेंगे तो क्या होगा इस होल के थ्रू क्या होगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा मिट्टी इस कंटेनर में आ जाएगा। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि अगर हम लोग ज़्यादा वेजिटेशन लगाएंगे मिट्टी पे तो वो क्या करेगा मिट्टी को बांध के रखेगा, बाइंड करके रखेगा सॉइल को, जिसके कारण क्या होगा वो उसका इरोजन बहुत कम होगा, ठीक है। तो ये एक्टिविटी से हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। अब आगे जो है ये क्या है वाटर क्या होता है वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब क्या होता है कि ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, ये क्या होगा बार बार हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे रिसोर्सेज को। और कह रहा है कि पृथ्वी का 3/4 जो हिस्सा है वो क्या होता है वाटर से ही कवर्ड है, मतलब 3/4 जो पार्ट है अर्थ का वो क्या है वाटर से ही कवर्ड है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको वाटर प्लैनेट भी कहते हैं, अर्थ को हम लोग क्या कहते हैं वाटर प्लैनेट भी कहते हैं। और ये जो है ये क्या होता है प्रिमिटिव ओशियंस दैट बिगिंस ऑलमोस्ट 3.5 बिलियंस बैक। अब कह रहा है कि इसका जो ओरिजिन हुआ था ये क्या हुआ समुद्र से हुआ था, जो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले हो चुका है। कह रहा है आज के समय भी जो है ओशियंस क्या करता है 2/3 पार्ट, 1/3 पार्ट पे तो क्या होता है लैंड है, और 2/3 पार्ट पे क्या है हमारा क्या है ये ओशियंस है, मतलब वाटर से कवर्ड है, ठीक है। और ओशियन क्या करता है मिट्टी
जो ओशियन में जो वाटर रहता है वो क्या होता है, नमकीन होता है, खारा होता है, जिसका हम लोग क्या करते हैं, कंजप्शन नहीं करते, मतलब हम लोग जो यूज उस पानी को नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर के लिए कर सकते हैं वैसा पानी का इस्तेमाल, ना तो पीने के लिए, ना तो हाउस होल्ड वर्क के लिए, ना तो इंडस्ट्रीज में वैसे पानी का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेश वाटर जो है वो अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ 2.7% है, मतलब 100% जो वाटर है उसका सिर्फ और सिर्फ 2.7% ही क्या है, पानी जो है वो क्या है, फ्रेश है। और उसका भी 70% जो पानी है, मतलब 2.7 का भी जो 70% फ्रेश वाटर है वो क्या होता है, ग्लेशियर्स, जो अंटार्कटिका है या जो क्या होता है आइसबर्ग होता है, वो सब क्या होता है 70% हिस्सा तो वहीं चला गया। तो अब बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 1% फ्रेश वाटर जो है वो क्या है, अवेलेबल है ह्यूमंस को यूज के लिए। मतलब समझिए 2/3 70% हिस्सा जो है वो क्या है, पानी है, लेकिन उसका भी 2.7% क्या है, फ्रेश वाटर है। और उस फ्रेश वाटर का भी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा क्या है, ग्लेशियर्स है, आइसबर्ग्स है, जो हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो बचा क्या, 1%, तो 1% पानी इंसान इस्तेमाल करता है, इंसान हो गया एग्रीकल्चर के लिए कर रहा है, उसी पे क्या कर रहे हैं, जीव जंतु रह रहे हैं, ठीक है ना, जो भी पानी पीते हैं ज़मीन पे, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है। कह रहा है इट इज फाउंड एज द ग्राउंड वाटर एज द सरफेस वाटर। अब कह रहा है कि ग्राउंड वाटर कहाँ मिलता है, नदी में मिलता है, झील में मिलता है, ठीक है, या तो जो वाटर वेपर होता है एटमॉस्फेयर से, इसी सब से क्या होता है, हमको फ्रेश वाटर मिलता है। अब फ्रेश वाटर जो है ये काफ़ी प्रीसियस सब्सटेंस है, क्योंकि जल ही जीवन है, जल है तभी क्या है, जीवन है। तो कह रहा है कि ये काफ़ी प्रीसियस सब्सटेंस है, तो इसको ना तो घटाया जा सकता है अर्थ पे, ना तो बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वाटर साइकिल से क्या होता है, ये एवोपोरेट करेंगे, फिर से बारिश होगी, तो ये कभी भी इसको चेंज नहीं किया जा सकता इसके परसेंटेज को। कह रहा है कि टोटल वॉल्यूम जो है ये रिमेन कांस्टेंट, मतलब हमेशा एक जैसा रहता है, ठीक है। कह रहा है कि कांस्टेंट मोशन साइक्लिंग थ्रू द ओशियंस वाटर लैंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ द एवापोरेशन प्रेसिपिटेशन रन ऑफ। तो ये जो वाटर साइकिल से क्या होता है, ये वाटर क्या होता है, अर्थ पे मेंटेन्ड रहता है, ठीक है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर वो इवोपरेट करता है, फिर वो क्या होता है, बारिश होती है, तो ये मेंटेन रहता है अर्थ पे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है ह्यूमंस यूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग वॉशिंग बट ऑल्सो फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब कह रहा है कि इंसान सिर्फ क्या होता है, आप क्या करते हैं, पानी को सिर्फ पीते हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर में और भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, इंसान के द्वारा पानी का और भी बहुत सारा यूजेस होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी होता है, ठीक है ना, अगर मानसून के समय हुआ तब तो नेचुरल जो बारिश हुआ उसी से हो गया, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो पानी भी तो फ्रेश है, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर में यूज करते हैं हम लोग, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है ना, जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसमें भी क्या करते हैं हम लोग, पानी का यूज करते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के कारण क्या होता है कि फूड्स का डिमांड बहुत हो गया है, मतलब क्या होता है, भोजन हमको ज़्यादा चाहिए, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा क्या होगा, हमको फूड चाहिए, तो फूड के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, क्रॉप्स को उगाना पड़ेगा, जितना ज़्यादा क्रॉप्स उगाएंगे उतना ज़्यादा पानी का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि अर्बनाइजेशन एंड द राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ द लाइफ आर द मेजर फैक्टर लीडिंग टू द शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर आइदर ड्यू टू ड्राइंग ऑफ द वाटर सोर्सेस और वाटर पॉल्यूशन। अब कह रहा है कि जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन होने के कारण क्या हो रहा है कि वाटर का जो सोर्सेस है, कहीं पे तालाब भर के घर बना दिया गया, कॉलोनीज बना दिया गया, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है कि पानी का जो क्या होता है सोर्स है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होते चला जा रहा है, ठीक है ना। अब जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, अब इंडस्ट्रीज है वहाँ से, तो पानी क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो जा रहा है। तो जो पानी नदी का लोग पहले करते थे पीने के लिए यूज, अब क्या कर रहा है, जानवर भी पी रहा है तो बीमार पड़ जा रहा है, एक्वेटिक लाइफ्स भी उसके कारण क्या हो रहा है कि काफ़ी अफेक्टेड हो जा रहा है। तो वो क्या हो गया, पानी पीने योग्य नहीं रहा, तो वो अब फ्रेश वाटर की गिनती में नहीं आ पाएगा। अब देखिए हम लोग जो मतलब अर्बन जो है वो क्या करता है, अर्बन लाइफ मतलब क्या होता है, शहर में जो लोग रहते हैं वो लगभग 150 लीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं एक लोग। देखिए कुकिंग बाथिंग के लिए 3 लीटर, ठीक है ना, फ्लशिंग के लिए 4 लीटर, कपड़ा धोते हैं 20 लीटर में, बर्तन वर्तन साफ करते हैं 40 लीटर, गार्डनिंग के लिए 40 लीटर, मतलब 150 लीटर पानी का ज़रूरत पड़ता है हर इंसान को पर डे, ठीक है। बहुत लोग तो इससे भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, नल चला के छोड़ देते हैं, ब्रश करते रहते हैं, नल से पानी गिरता रहता है, नहाने जाते हैं साबुन लगाते हैं, उस समय भी क्या होता है, टैप खुला हुआ रहता है। तो ये सारा क्या होता है, हमारा यूज का तरीका होता है जिसको हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर एबिलिटी,
कह रहा है कि पानी का जो है ये क्या होता है, वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों में क्या होता है, पानी का बहुत ज़्यादा किल्लत है। हम लोग स्टोरी के शुरू में ही देख लिए, जो मेंबा है वो काफ़ी दूर से पानी ला रही थी, ठीक है, तंजानिया में, आप याद कीजिए। तो कह रहा है कि ज़्यादातर जो अफ्रीका का हिस्सा है, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, कुछ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ मैक्सिको और साउथ अमेरिका का जो पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, ये क्या हो रहा है, फ्रेश वाटर सप्लाई, मतलब जो फ्रेश वाटर है, जो पीने योग्य पानी है, ये इनको नहीं मिल पा रहा है। वहाँ पे क्या है, स्कार्सिटी है, कमी है। लेकिन कुछ कंट्रीज जैसे क्लाइमेटिक जोन्स में जो है वहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रॉट्स आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा सूखा आ रहा है। वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी का समस्या है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, सूखा आ जा रहा है। वाटर शॉर्टेज जो है ये क्या हो रहा है कि वेरिएशन इन द सीजनल और द एनुअल प्रेसिपिटेशन इज काउज्ड बाय द ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज। अब कह रहा है कि ये सीजन टू सीजन क्या होता है, गर्मी के दिन में वाटर स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मानिए बरसात के सीजन में तो पानी कहीं यहाँ वहाँ भर गया, क्या होता है, वाटर लेवल ऊपर रहा तो क्या हुआ, पानी इजीली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन क्या होता है, गर्मी के दिन में जहाँ जब क्या होता है, पानी का ज़्यादा जरूरत होता है, उसी समय क्या होता है, वाटर स्कार्सिटी ये सब जगह क्या हो जाता है, जो क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब पानी का क्या होता है, पूरे प्लानिंग के साथ आप यूज नहीं कर रहे हैं, पानी को वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, पॉल्यूट कर रहे हैं। तो ये सब कुछ फैक्टर्स होता है जो क्या करता है, पानी को एक्सप्लॉइट कर रहा है। अब हम लोग वाटर रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। कह रहा है एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज ए मेजर प्रॉब्लम फेसिंग वर्ल्ड टुडे। अब कह रहा है कि पानी को स्वच्छ रखना, साफ रखना, ये आज के समय में क्या है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है पूरे विश्व के लिए। कह रहा है कि बहुत सारा जो है स्टेप्स उठाया जा रहा है, ठीक है ना, कि वाटर सोर्सेज को बचाया जाए, क्लीन रखा जाए, पॉल्यूट ना किया जाए, ठीक है। अब कह रहा है कि वाटर क्या होता है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसका ओवर यूज और पॉल्यूशन क्या होता है, इसको अनफिट कर देता है। मतलब आप इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लीजिएगा। जैसे आपका टंकी घर में 1000 लीटर का है और ये एक ही बार भरता है। आप अगर क्या होगा, एक बार भर दिए सवेरे और आप नहाने चले गए, आप 5 बाल्टी से नहा लीजिएगा, तो क्या होगा, शाम तक में वो पानी क्या होगा, काफ़ी कम हो जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, काफ़ी कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब फिर जो अगर आप क्या होगा, कोई भी काम कीजिएगा, अगर आप बर्तन ही धोना है तो क्या, जहाँ पर अगर एक बाल्टी का क्या होगा, अब जहाँ पे 2 बाल्टी लगता है वहाँ पर आप 1 बाल्टी, तो ये प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुआ। आप सवेरे क्या किए, बहुत ज़्यादा यूज कर लिए। तो वही चीज़ क्या होता है, लार्ज स्केल पे होता है कि वाटर जब क्या होता है अवेलेबल होता है तो लोग उसको पॉल्यूट करते हैं, ठीक है, ओवर यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, इस पानी का कमी हो जाता है। कह रहा है डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और द पार्सली ट्रीटेड सोएज। अब कह रहा है कि नाली में क्या करते हैं लोग, कचरा बहा देते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर केमिकल चला जाता है, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है वो पानी में चला जाता है, और वही पानी क्या होता है, बिना रिसाइकिल हुए, बिना रिफाइंड हुए अगर नदी में मिल जाता है तो पूरे के पूरे नदी के पानी को क्या कर देता है, पॉल्यूट कर देता है। अब समझिए जो गांव के लोग जो नदी के किनारे रहते थे वो क्या करते थे, अगर उस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं या तो उनका पशु क्या कर रहा है, वो पानी पी रहा है, तो क्या होगा, वो बीमार पड़ जाएगा। तो वो पानी धीरे धीरे क्या होता है, अनफिट हो जाता है यूज के लिए। अब कह रहा है कि ज़्यादातर जो केमिकल्स होता है वो क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है ना। जो वाटर में क्या होता है, वाटर के थ्रू क्या होता है कि इंसान तक वो पहुंच जाता है। तो वाटर पॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है फॉरेस्ट एंड द अदर वेजिटेशन कवर स्लोली द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। अब कह रहा है कि जंगल क्या करता है कि पानी को क्या करता है, मतलब जो जंगल होता है वो क्या करता है, पानी को क्लीन करने में मदद करता है। जो वेजिटेशन कवर होता है वो क्या करता है कि रिप्लेनिश करने का काम करता है, अंडरग्राउंड वाटर को क्या करता है, फ्रेश करने का काम करता है। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि पानी को हम लोग क्या करते हैं, संचित कर सकते हैं। मतलब जो छत से गिरा हुआ पानी है उसको पाइप्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है ना। खेती बाड़ी के लिए क्या कर सकते हैं, स्प्रिंकलर का यूज कर सकते हैं। क्लास 7th में भी हम लोग पढ़े कि झरनों के द्वारा क्या कर सकते हैं कि वहां पर खेत में पानी दे सकते हैं अपने फसल में, जिससे पानी का कम से कम बर्बादी हो, ठीक है ना। लॉसेस थ्रू द सीपेज इवापोरेशन। अब कह रहा है कि अगर कहीं पर क्या होता है कि पाइप वाइप लीकेज है, टैप लीकेज है, ठीक है, या तो इवापोरेशन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कह रहा है ड्राई रीजन में क्या होता है, इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ड्रिप या तो ट्रिकल इरिगेशन बहुत यूजफुल होता है। अगर आप क्या होगा, गर्मी के दिन में आप क्या होगा, पानी को झरने से स्प्रिंकल से दीजिएगा तो क्या होगा, कम पानी में ज़्यादा खेत आपका क्या हो जाएगा, इरिगेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्या होगा, मिट्टी के नाली से पानी देना शुरू कीजिएगा तो मिट्टी भी तो सूखा है, वो एब्जॉर्ब करेगा, तो उस समय आपको ज़्यादा पानी का ज़रूरत होगा, और पानी क्या है आपके पास, लिमिटेड है। तो वैसे करके हम लोग इरिगेट कर सकते हैं स्प्रिंकलर मेथड का यूज करके। अब कह रहा है वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं हम लोग, कंजर्व कर सकते हैं,
ठीक है, उसका यूज कर सकते हैं इरिगेशन में। ये सारा का सारा क्या है, कुछ प्रोसेस है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, वर्षा के पानी को जमा किया जाता है, ठीक है ना, एक अप्रोप्रिएट लोकेशन में। मतलब कि लोग क्या करते हैं, साउथ के रीजन में ज़्यादातर होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब जो लोग मकान बनाते हैं तो जो छत से पानी गिरता है बारिश में, उसको पाइप्स के थ्रू करते हैं, नीचे एक टैंक बना लेते हैं घर के नीचे या गली में, जो उनका स्ट्रीट्स होता है उसमें क्या करते हैं, टैंक बना लेते हैं। तो जितना भी घर है उस गली में, वो सारा का सारे पानी क्या करता है, उस टैंक में चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जब गर्मी आता है तो वो वाटर का क्या होता है, प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं, वाटर स्कार्सिटी वहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। इससे वाटर का लेवल भी बढ़ जाता है। तो एक ऑन एन एवरेज क्या किया गया है, अगर 2 घंटा बारिश होता है तो अप्रॉक्स 8000 लीटर क्या करता है, पानी स्टोरेज कर लेता है। मतलब आपके छत से मोटा मोटी क्या होता है कि 8, अगर 2 घंटा बारिश हुआ तो 2 घंटा में 8000 लीटर, ठीक है, मतलब 1000 का 8 टंकी वो पानी स्टोर कर देता है। मतलब आप 1000 लीटर पानी अगर एक दिन में यूज करते हैं तो 8 दिन का पानी आपका वो स्टोर कर लेगा। अब देखिए नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, कह रहा है कुछ स्कूल के बच्चे क्या करते हैं कि वो एग्जीबिशन में विजिट करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स में, मतलब हाथ से हस्तकला का चीज़, हाथ से बना हुआ चीज़। कह रहा है ये आर्टिकल्स क्या हुआ, एग्जीबिशन में जो कलेक्ट किया गया वो देश के अलग अलग हिस्सों से किया गया था। तो मोना क्या हुआ कि एक बैग उठाती है और कहती है ये काफ़ी अच्छा बैग है, ठीक है, और कह रहा है कि ये जूट से बना। उसके टीचर क्या बताते हैं, ये जो बैग बना है, जो वो हाथ में उठाई है, वो क्या हुआ, जूट से बना हुआ बैग है। कह रहा है कि तुम वो जो बास्केट्स देखती हो, लैंप सेट्स देखती हो, वो जो चेयर्स देखती हो, ये क्या हुआ, केन्स मतलब बेंत से बने हुए हैं या तो बांस से बने हुए हैं। कह रहा है ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न में क्या होता है, ह्यूमिड रीजन है जहाँ पे क्या होता है, बैम्बू बहुत ज़्यादा। मतलब नॉर्थ ईस्ट जो हमारा आसाम 7 सिस्टर्स वाला जो स्टेट है, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश वाला जो रीजन है हमारा, मतलब बांग्लादेश की तरफ जो है जो रीजन है, वहाँ पर क्या होता है, मॉइस्ट, मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश वारिश होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, बांस बहुत ज़्यादा उगता है। अब कह रहा है जैसे भी काफ़ी एक्साइटेड थी, वो क्या हुआ कि सिल्क का स्कार्फ देखी, ये काफ़ी ब्यूटीफुल था। तो टीचर उसको बताया कि सिल्क जो है वो क्या होता है, सिल्क वार्म, मतलब सिल्क के कीड़े से मिलता है उनको सिल्क, जो क्या होता है मलबरी लीव्स पे, मतलब क्या होता है मलबरी लीव्स को खा के बढ़ते हैं, जीते हैं। कह रहा है चिल्ड्रन अब समझ गए कि प्लांट्स जो है उसको बहुत सारा चीज़ प्रोवाइड करता है, जो वो क्या करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या करता है, एग्जिस्ट इन द जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर वी कॉल द बायोस्फेयर। अब कह रहा है नेचुरल वेजिटेशन, मतलब जो वनस्पति होते हैं, जो पेड़ पौधा होता है, वो क्या होता है, कहाँ पे होता है, वो जब कांटेक्ट में आता है, लिथोस्फेयर मतलब जो जमीन वाला हिस्सा है, और क्या होता है हाइड्रोस्फेयर जो पानी वाला हिस्सा है, और एटमोस्फेयर, ये तीनों जब कांटेक्ट में आते हैं, लिथोस्फेयर मिट्टी वाला हिस्सा, एटमॉस्फेयर जो हवा है सराउंडिंग ब्लैंकेट ऑफ एयर, और जो हाइड्रोस्फेयर पानी है, वो तीनों जब मिलते हैं एक जगह पे तो क्या बनाते हैं, बायोस्फेयर बनाते हैं। बायोस्फेयर वैसा रीजन होता है जहाँ पे क्या होता है, लाइफ पॉसिबल है, जिंदगी पॉसिबल है, तो वो सब मिलके क्या बनाते हैं, बायोस्फेयर बनाते हैं। तो कह रहा है कि लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड, इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। कह रहा है कि जितने भी जीवित चीज हैं वो एक दूसरे पर क्या आश्रित हैं, जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम है। मतलब एक जीव दूसरे पर क्या है, निर्भर है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये सारा का सारा क्या फॉर्म करता है, इकोसिस्टम फॉर्म करता है। तो वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब जो वनस्पति है, जो क्या है, जीव जंतु है, वे क्या है, काफी वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। प्लांट्स क्या करता है, हमको प्रोवाइड करता है टिम्बर, जो क्या होता है फर्नीचर्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, जो स्कूल में चेयर्स पे बैठते हैं आप, बेंच डेस्क का यूज करते हैं, डोर्स है, विंडोज है, तो इस समय जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, हमको जंगल से ही मिलता है। जानवर को शेल्टर मिलता है, ठीक है ना, पशु को शेल्टर मिलता है, हमको ऑक्सीजन मिलता है। सबसे जरूरी चीज क्या करता है, ऑक्सीजन मिलता है। अगर प्लांट्स नहीं रहेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। क्या होता है, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, और क्या करता है, ये मिट्टी को भी बचाता है, सॉइल को बाइंड करता है, ठीक है। ये सब हम लोग क्या है पहले देख चुके हैं। अब कह रहा है कि ग्रोइंग क्रॉप्स, अब कह रहा है कि क्रॉप्स उगाने के लिए भी क्या हमको जरूरत है, शेल्टर बेल्ट्स हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्माइन। ये सारा चीज़ क्या है कि खाने पीने का जो सब्जी है, फल है, नट्स है, जो गोंद हमको मिलता है, तेल मिलता है, बहुत सारा मेडिसिनल प्लांट्स मिलता है, ये पेपर जो पढ़ते हैं हम लोग, ये सारा का सारा चीज़ क्या होता है, प्लांट से ही मिलता है। मतलब ये सारा का सारा चीज़ जो है हमको वेजिटेशन से ही मिलता है। इन सारे चीज़ों के लिए क्या करते हैं हम लोग, निर्भर जो करते हैं वो क्या होता है, पेड़ पौधे पे ही करते हैं।
कह रहा वाइल्ड लाइफ क्या होता है, इसमें जानवर होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, एक्वेटिक लाइफ, मतलब जितना भी जानवर वाला होता है, जानवर हो गया, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, मछलियाँ, ठीक है, एक्वेटिक और भी जो एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ आते हैं। ये हमको मिल्क प्रोवाइड करता है, मीट, हाइड्स, ऊल, मतलब जो हम लोग दूध दही, ठीक है ना, फिर ऊल यूज करते हैं, सिल्क यूज करते हैं, है ना। तो ये सारा का सारा चीज़ जो है हमको क्या होता है कि जो फैंसी लेदर वाला जैकेट्स हम लोग लेते हैं, बेल्ट्स लेते हैं, वो सारा का सारा हमको क्या होता है, वाइल्ड लाइफ से मिलता है, एनिमल से ही मिलता है। और क्या करता है, जो पॉलिनेशन होता है प्लांट्स में, फ्लावर्स में जो क्या होता है, पॉलिनेट करते हैं, मतलब जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में, तो क्या होता है, इंसेक्ट्स भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, बर्ड्स भी एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। तो बर्ड्स क्या करती है, इंसेक्ट्स पे फीड करती है, और वो क्या करता है, डिकम्पोजर्स भी होता है। अब देखो वल्चर्स ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन द डे लाइफ स्टॉक इज ए स्कैवेंजर एंड कंसिडर द वाटर क्लीनर। अब जो ये वल्चर है, जो गिद्ध है, ये क्या करता है, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में मदद करता है, ये डिकम्पोजर है, मतलब जो जीव मर गए उसको क्या करेगा, ये खा लेगा, इन्वायरमेंट को क्लीन कर देगा, साफ सुथरा कर देगा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, डिकम्पोजर होता है। तो जो भी क्या है, जानवर है, वो या तो छोटे हैं या तो बड़े हैं, लेकिन उनका जो रोल होता है इकोसिस्टम में वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। तो हमको लगता है ऐसा नहीं है, लेकिन क्या होता है, छोटे से छोटे जीव का भी जो नेचर में है वो क्या करता है, इकोसिस्टम को मेंटेन करने में मदद करता है। अब यहाँ पे एक डू यू नो दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या आप जानते हैं जो वल्चर्स होता है, जो क्या होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, वो क्या किडनी फेलियर से मर रहे हैं। अब देखिए, अब किडनी फेलियर से इंसान तो मर ही रहा था, अब क्या हुआ कि वल्चर्स भी मरने लग गया। क्यों मरने लग गया, क्योंकि वो क्या करता है, वो जो जानवर, वो जो मरा हुआ जानवर खाता है, वैसे जानवर अगर पेन किलर्स खाए हुए रहते हैं, ठीक है ना, डाइक्लोफेनेक, ठीक है ना, वैसे जो जानवर जो डाइक्लोफेनेक पेन किलर्स खाए रहते हैं, तो क्या करते हैं, वो ड्रग्स क्या करता है, जो वल्चर्स वो मरे हुए जीव को खा के वो क्या करता है, दवाई वो उसके भी पेट में चला जाता है, तो वो क्या करता है, उसके किडनी को फेल कर देता है। तो कभी भी एक्सेस ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खाना चाहिए, इसका असर क्या होता है, हमारे किडनी और लीवर्स पे होता है, जो ये दोनों क्या है, बहुत वाइटल ऑर्गन्स है हमारे बॉडी का। तो आप तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कह रहा है इन सर्च एरियाज प्लांट है द डीप रूट्स एंड द लीव्स विद द थॉर्नी एंड द वैक्सी रिड्यूस द लॉस ऑफ, हाँ यहाँ पे आगे कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, कह रहा है ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन प्राइमरी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड द मॉइस्चर। अब कह रहा है कि जो वेजिटेशन है इसका ग्रोथ क्या होता है, किस पे निर्भर करता है, टेम्परेचर पे, मॉइस्चर पे निर्भर करता है। जो मेजर वेजिटेशन का ग्रोथ है वो क्या होता है, फॉरेस्ट होता है, ग्रासलैंड होता है, स्क्रब्स, टुंड्रा, इसमें क्या होता है, डिवाइड हम लोग अलग अलग टाइप्स में वेजिटेशन को किए हुए हैं। जहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होता है, वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं। और जो फॉरेस्ट होता है वो क्या होता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाटर का सप्लाई होता है, तो वहाँ पे मॉइस्चर क्या होता है, मॉइस्चर डिक्रीज द साइज ऑफ द ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस। अब कह रहा है कि जहाँ पे बारिश होता है, कम होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि पेड़ छोटे होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, उनको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है, तो पेड़ क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अब स्टंट ट्रीज एंड द ग्रासलैंड ग्रो इन द रीजन ऑफ द मॉडरेट रेनफॉल फार्मिंग। अब कह रहा है कि छोटे छोटे पेड़ होते हैं, ठीक है, घास होता है, ज़्यादा बड़े पेड़ नहीं होते, वैसे जगह जहाँ पे क्या होता है कि रेनफॉल मॉडरेट होता है, मतलब क्या होता है, ठीक ठाक बारिश होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि पेड़ क्या होते हैं, छोटे होते हैं। कह रहा है इन सच एरियाज प्लांट्स ऑफ द डीप रूट्स। अब कह रहा है कि जो ड्राई रीजन होते हैं, जो सूखे रीजन होते हैं, उसमें जो पेड़ का जड़ होता है वो जमीन के बहुत अंदर तक चला जाता है, और वो क्या होता है, कांटेदार होते हैं, उनमें पत्तियां क्या होती है, काफ़ी पतली होती है और वैक्सी होती है, जिसके कारण क्या होता है, ट्रांसपिरेशन कम हो, वाटर लॉसेस क्या हो, कम हो, उसके कारण ऐसा होता है। और जो टुंड्रा रीजन है, मतलब कोल्ड रीजन है, मतलब जहाँ पे क्या होता है, पोलर रीजन, मतलब पोल्स के पास जो जंगल पाए जाते हैं, वो क्या होता है, लीचेंस पाए जाते हैं, मॉसेस पाए जाते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वेजिटेशन पाए जाते हैं पोलर रीजन्स में। खैर आज के समय में बहुत सारा लोग क्या करते हैं कि वर्ल्ड में कह रहा है कि वर्ल्ड मोर देन देयर वेर द 2 सेंचुरीज बैक, मतलब आज 2 सेंचुरी पहले जितने लोग थे उससे क्या हो, कई गुना ज़्यादा लोग क्या है आज पृथ्वी पे है। कह रहा है कि उनको फीड करने के लिए ग्रोइंग नंबर्स ऑफ लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो द क्रॉप्स। अब कह रहा है कि उनको मतलब कि उनको खाना खाने के लिए, उनको रहने के लिए, उनको ज़िंदगी जीने के लिए बड़े स्तर पे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, मेनली कंस्ट्रक्शन के लिए, क्रॉप्स उगाने के लिए, इसीलिए
कह रहा है अब हर जगह का जंगल क्या हो रहा है, बहुत तेजी में कटते जा रहा है, तो देयर इज अर्जेंट नीड टू कंजर्व द वैल्यूएबल रिसोर्स। अब कह रहा है कि इसलिए ज़रूरत है कि इस वैल्यूएबल रिसोर्स को, ठीक है ना, बचाया जाना चाहिए। अब कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब कह रहा है कैसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। कह रहा है प्लांट्स जो है वो क्या होता है, जानवर को शेल्टर देता है, ठीक है, और क्या करता है, मेंटेन करता है इकोसिस्टम को। कैसे मेंटेन करता है हम लोग देख चुके हैं कि कैसे क्या करता है, वो एनिमल्स को शेल्टर देता है और इकोसिस्टम को मेंटेन करता है। तो क्लाइमेट का जो चेंज होता है, ह्यूमन इंटरफेस कैन काउज ए लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर मेनी प्लांट्स। अब कह रहा है इंसान का जब क्या होता है, हस्तक्षेप होता है, जंगल को वो काटता है, बर्बाद करता है, तो क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, डगमगाने लगता है, गड़बड़ा जाता है, उसका जो बैलेंस है वो क्या होता है, गड़बड़ाने लगता है। और बहुत सारा स्पेसीज जो है वो क्या होता है, इंडेंजर्ड, मतलब बहुत सारा ऐसा जो प्रजाति होता है पौधों का या जानवर का, वो क्या होता है, वो खतरा महसूस करने लगते हैं, ठीक है। कह रहा ऑन द वर्ज ऑफ द एक्सटिंक्शन, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स व्हिच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ द रिसोर्सेज। अब कह रहा है कि जंगल का काटना, मिट्टी का बहना, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज जो इंसान के द्वारा किया जाता है, सुनामी आ गया, भूस्खलन हो गया मतलब लैंडस्लाइड्स हो गया, और भी बहुत सारे क्या होता है ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स है जो क्या करते हैं कि एक्सेलरेट कर रहे हैं एक्सटेंशन का, मतलब इन सारे रिसोर्सेज को खत्म करने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है कि ऑफ द मेजर कंसर्न द पोचिंग रिजल्ट इन द शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पेसीज। अब कह रहा है बहुत तेजी में, पोचिंग का मतलब क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि अवैध रूप से क्या करते हैं, जानवर को मार रहे हैं, ठीक है ना, उनके कभी सिंग के लिए, ठीक है ना, और क्या करते हैं उसके स्किन्स के लिए मारते हैं, उसके टीथ के लिए मारते हैं, तो गैरकानूनी रूप से जो जानवर को मारा जा रहा है। तो एनिमल्स पोस्ट करते हैं उसके दांत के लिए, हॉर्न्स के लिए, फेदर्स के लिए। सम ऑफ दीज एनिमल्स लाइक द टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बग, क्रोकोडाइल, डायनासोरस, स्नो, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, दीज कैन बी कंजर्व इन इंक्रीजिंग द अवेयरनेस। अब कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े जानवर हैं इनको कंजर्व करना बहुत जरूरी है, इनको बचाया जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि आर्टिफिशियल फॉरेस्ट को क्या करते हैं, मतलब फॉरेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया कर देते हैं, मतलब कोई भी बाहरी इंसान उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, उस जंगल में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वहाँ के पेड़ पौधे को नहीं काट सकता है। कह रहा है जो नेशनल पार्क होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होता है, बायोस्फीयर रिजर्व होता है, ये क्या करता है, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, बचाने का काम करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप गए जंगल, वहाँ पेड़ काटना शुरू कर दिए, आपको कोई जिस जानवर का मन हुआ वहाँ पे शिकार करने लग गए, या जो जानवर का मन हुआ आप उसको नुकसान पहुँचाने लगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ द क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव द प्रीसियस रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लीशन। कह रहा है इसलिए क्या होता है कंजर्व, मतलब क्या होता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स लेक्स में है, ठीक है ना, फॉरेस्ट में है या माउंटेन्स में, इस सारे को क्या बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी क्या होगा, ये लंबे समय तक रह पाएंगे अगर हम लोग इनको बचाएंगे, कंजर्व करेंगे तो। कह रहे हैं बैलेंस होता है एनवायरनमेंट का, वो क्या होता है, रिलेटिव नंबर ऑफ स्पेसीज इज नॉट डिस्टर्ब, ह्यूमन एक्टिविटी इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल। अब कह रहा है कि इंसान का बहुत सारा कृत है, मतलब क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज से क्या हुआ कि ये वेजिटेशन पूरी तरह से जो वाइल्ड लाइफ है ये क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया, मतलब इंसान अपने स्वार्थ के लिए क्या कर रहा है, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये सारा चीज़ क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते चला जा रहा है, इसको कंजर्व करना जरूरी है। कह रहा है हैबिटेट्स ऑफ मेनी स्पीशीज ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग several birds animals have either become extinct or on the verge of extinction। अब कह रहा है इंसान के द्वारा, इंसान अपने स्वार्थ के लिए क्या कर रहा है, जानवर को मार रहा है, पक्षी को मार रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे जानवर पक्षी हो गए हैं जो क्या हुआ, एकदम खत्म होने के कगार पे हो गए, मतलब उनका प्रजाति ही अब पृथ्वी से खत्म होने के कगार पे है। जैसे डायनासोर था, ठीक है ना, वो क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज के कारण मर गया, लेकिन ये सब क्या हुआ, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण मर रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, मतलब समाप्त हो रहे हैं। कह रहा है अवेयरनेस प्रोग्राम, मतलब क्या हमको जागरूक करना पड़ेगा, ठीक है ना, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री एंड द वन महोत्सव शुड बी इनकरेज द रीजन एंड द कम्युनिटी लेवल। कह रहा है कि वन महोत्सव में क्या होता है कि जंगल को कैसे बचाया जा सके, जीव जंतु को कैसे बचा सके, ये हमको क्या करना पड़ेगा, जागरूकता फैलाना पड़ेगा, आम लोगों को इसके बारे में बताना पड़ेगा कि इसके रहने से हमको क्या फायदा है, कैसे उसको बचाया जा सकता है। स्कूल चिल्ड्रन को क्या करना पड़ेगा, इनकरेज करना पड़ेगा कि वो चिड़िया का देखभाल करें, नेचर में कैंप्स लगाएं, जो क्या होगा कि अप्रिशिएट करेगा कि अलग अलग प्रजाति को वो क्या कर सके, देख सके, जान सके, उनको बचा सके।
और दूसरे लोगों को क्या कर सकें, अवेयर कर सकें। कह रहे बहुत सारा कंट्रीज जो है एक लॉ पास किया है कि वो जानवर का व्यापार नहीं कर सकते हैं, बर्ड्स को नहीं मार सकते हैं, एनिमल्स को नहीं मार सकते हैं। तो भारत में भी जो है शेर को मारना, टाइगर को मारना, डियर को, और क्या होता है बस्टर्ड्स को, पीकॉक्स को मारना क्या इलीगल है, गैर कानूनी है। अगर आप ऐसा करते हैं और पकड़े गए तो क्या होगा, आपको एक लंबा सजा हो जाएगा। जैसे क्या होता है सलमान खान बहुत साल से क्या हो रहा है, काला हिरन का शिकार के कारण फंसा हुआ है, उसको तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए अगर ये चीज़ प्रूव हो जाता है तो, ठीक है ना। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट लिस्ट सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन विच द ट्रेड इज प्रोहिबिटेड। अब कह रहा है इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स जो है ये क्या करता है, इस्टेब्लिश किया है सेवरल स्पेसीज को, एनिमल और बर्ड्स का जो क्या करते हैं व्यापार करते हैं उनको रोकने में ये क्या करता है, मदद करता है। अब कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इथिकल ड्यूटीज एवरी। अब कह रहा है कि प्लांट्स और एनिमल्स को बचाना क्या होता है, हर नागरिक का कर्तव्य है, हर नागरिक को अपना योगदान देना चाहिए उसको बचाने में। अब देखिए बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होता है, ये सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड लिंक्ड एरियाज होता है, जो क्या होता है कि इसको क्या किया जाता है, बचा के रखा जाता है। इसको क्या किया जाता है, प्रोटेक्टेड एरियाज में जो एनिमल्स है, वाइल्ड लाइफ है, वेजिटेशन है, वो क्या होता है, सुरक्षित रहते हैं। आप सिर्फ उसमें विजिट कर सकते हैं, जंगल सफारी जैसे होता है ना, आप उसमें विजिट कर सकते हैं, कुछ भी उसके पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अब कह रहा है साइट्स क्या है, द कन्वेक्शन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये क्या है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है सरकार के बीच में, जो क्या करता है, इस चीज़ को इंश्योर करता है कि इंटरनेशनल ट्रेड मतलब क्या होगा कि जानवर का जो जंगली जानवर का जो प्रजाति है उसका, और क्या होगा पशु का क्या होगा कि व्यापार ना हो, ठीक है ना। और क्या होगा, रफली 5000 जो स्पेसीज हैं एनिमल्स के और 28,000 क्या प्लांट्स के, ये प्रोटेक्ट हुए। मतलब इसमें एक क्या हुआ कि एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया गवर्नमेंट के साथ कि आप भी के क्या कीजिए, अपना योगदान दीजिए कि 5000 क्या करते हैं हम लोग पशु को और 28,000 प्लांट्स को क्या करते हैं, नुकसान होने से बचाते हैं। तो ये सारा कंट्री क्या क्या मिलके साइट्स का फॉर्मेशन किया, क्योंकि ये क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए यहीं पर हमारा क्या हुआ, ज्योग्राफी का चैप्टर 2 यहाँ पर ख़त्म होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।